हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक फैमिली को दिखाकर की जाती है, जिस फैमिली में हम एवेलिन और उसके हस्बैंड वेमन को देखते हैं, जिनकी एक बेटी भी है जिसका नाम जॉय है। और साथ ही उन लोगों की फैमिली के साथ एवेलिन के डैड गोंग गोंग भी रहते हैं। और बात करें उनके बिजनेस की, तो वो लोग मिलकर एक लॉन्ड्री चलाते हैं, जिसकी हालत आजकल ठीक नहीं चल रही, जिस वजह से एवेलिन और उसके हस्बैंड ने ऑडिट के लिए ट्राई किया है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि एवेलिन की बेटी जॉय एक लेस्बियन है, जो न्यू ईयर की पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाना चाहती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो चीज एवेलिन को पसंद नहीं, जिस कारण वो उसकी रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताती, साथ ही अपने खुद के डैड गोंग गोंग को भी, जो चीज जॉय को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जिसके बाद हम ऑडिट ऑफिस में जाते हुए एवेलिन और उसके हस्बैंड के साथ साथ उसके डैड को भी देखते हैं। और साथ ही उस ऑडिट ऑफिस के लिफ्ट में जाते वक्त हम देख सकते हैं कि एवेलिन का हस्बैंड अजीब सा बिहेव करने लगता है और उसे कैमरे से छुपाते हुए उसके कान में एक हेडफोन जैसी चीज लगाता है, उसे यही कहते हुए कि तुम खतरे में हो। जिसकी बातों पर हम देख सकते हैं कि एवेलिन भरोसा नहीं करती, लेकिन उसी दौरान हम एक अजीब सा विजन उसे आता हुआ देखते हैं, यानी कि उसे उसके पास्ट की मेमोरीज याद आ रही है। जिस मेमोरीज में हम देख सकते हैं कि किस तरह एवेलिन ने वेमन के साथ अपनी शुरुआत की और अपने डैड का घर छोड़ वो वेमन के साथ रहने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गई, जो चीज उसके डैड को पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिर भी उसके डैड ने उसे रोका नहीं और वेमन के साथ जाने दिया। जिसके बाद वो दोनों ने मिलकर वही लॉन्ड्री शॉप स्टार्ट की और तब से ही वो लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। और उसके बाद हम एवेलिन को सेंसेस में आता देखते हैं, जिस दौरान उसके हस्बैंड ने उसे ये भी कहा है कि मुझे कोई भी चीजें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे कोई भी चीजें याद नहीं रहेगी। लेकिन वो उसके हाथ में एक नोट पकड़ाता है। जिसके बाद वो लोग ऑडिट ऑफिसर डेड्री से बात करने के लिए चले जाते हैं, जिस दौरान हम देख सकते हैं कि एवेलिन का उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं होता और उसके हस्बैंड के दिए हुए नोट पर ही उसका ध्यान होता है। जिसे फॉलो करने के बाद वो जेनिटर में आ पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात उसके हस्बैंड से होती है, जो उसे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो एक अलग यूनिवर्स से आया है और उसे एवेलिन की जरूरत है। लेकिन उसकी बातों पर हम देखते हैं कि एवेलिन भरोसा नहीं करती, जिस दौरान हम उस यूनिवर्स में डेड्री को आता देखते हैं, जो उसके हस्बैंड को मार देती है। और साथ ही वो एवेलिन को भी नहीं छोड़ती। जिसके बाद वो वापस से अपने यूनिवर्स में आती है, जहाँ पर उस ऑडिट ऑफिसर यानी कि डेड्री ने उसे ये कहा है कि तुम लोगों को अपनी रिपोर्ट 6 बजे से पहले सबमिट करनी है। और जब वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तो उसी दौरान एवेलिन को ऐसा लगता है कि डेड्री उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है, जिस कारण वो उसे पंच कर देती है और डेड्री सिक्योरिटी को बुला लेती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके हस्बैंड में फिर से वही दूसरे यूनिवर्स का उसका हस्बैंड आ जाता है, जो आते साथ ही उन्हीं सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार एवेलिन को अपने साथ ले जाता है। और साथ ही वो उसे सारी चीजें समझाता है, जहाँ पर वो उसे ये बताता है कि वो एक अल्फा अर्थ से आया है, जहाँ पर एवेलिन एक काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और साथ ही वो सारे यूनिवर्स में पहली है जिसने मल्टीवर्स को ढूंढ निकाला है। साथ ही उस मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसा किया जाए, उस चीज की इन्वेंशन करते वक्त उसने अपनी बेटी जॉय को हार्म कर दिया, जिस कारण उसकी बेटी अब करप्ट हो गई है, जिस कारण उसने एक ऐसी जगह बनाई है जिस चीज का उन्हें आइडिया नहीं। और साथ ही वो ये भी बताता है कि उस अल्फा यूनिवर्स की एवेलिन की मौत हो गई है, जिसे उसकी बेटी ने ही मारा है। और साथ ही वो ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर बाकी एवेलिन को भी मार रही है, यानी कि वो किसी भी वक्त मेन अर्थ की एवेलिन को मारने के लिए भी पहुंच रही होगी। और बात करें वो लोग मल्टीवर्स में ट्रैवल किस तरह करते हैं, तो वो लोग एक डिवाइस की मदद से अपने दिमाग को ही सिर्फ दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं, वो भी उन्हीं की बॉडी में। और साथ ही वो ट्रैवल करते वक्त वो शख्स दूसरे प्लेनेट पर रह रहे शख्स की स्किल्स, मेमोरीज और इमोशन तक को कैप्चर कर सकते हैं और वो लोग अपने यूनिवर्स में उस चीज को यूज कर सकते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट अर्थ यानी कि मेन अर्थ पर आए, तो वहाँ पर वो लोग अल्फा अर्थ से कुछ शख्स को आता देखते हैं, जो आते साथ ही एवेलिन पर हमला कर देते हैं, जिस कारण हम देख सकते हैं कि अल्फा अर्थ का एवेलिन का हस्बैंड उसे दूसरे यूनिवर्स में जंप करने के लिए कहता है, जिसे ट्राई करने में वो पहली बार फेल होती है,
लेकिन दूसरे टाइम हम देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुली एक यूनिवर्स में जंप करती है जहाँ पर वो सुपरस्टार है और उसे ये सारी चीजें तब मिली जब उसने अपने डैड की बात सुन उसके हस्बैंड के साथ जाना नहीं प्रेफर किया और साथ ही उसने उस कारण से कुंग फू भी सीखा जिसमें वो मास्टर्स कर चुकी है और उसी कारण आज वो एक सेलिब्रिटी है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एवेलिन उस यूनिवर्स की पावर को यानी कि सुपरस्टार यूनिवर्स की एवेलिन की कुंग फू की पावर को वहाँ पर यूज कर डेड्री को मार गिराती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एवेलिन उसके वही सुपरस्टार वाले यूनिवर्स में अटक जाती है जिस कारण पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और जब वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मेन अर्थ की जॉय के अंदर जोबू तोपाकी आ जाती है यानी कि अल्फा अर्थ की जॉय को हम मेन अर्थ की जॉय के बॉडी पर कंट्रोल करता हुआ देखते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पहुंचकर सारे पुलिस वालों को खत्म करती है और अपनी मॉम के पास आकर जब वो बातचीत करने लगती है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि एवेलिन फिर से अपने माइंड को कंट्रोल कर दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश करती है जिस कारण हम देख सकते हैं कि वो हॉट डॉग फिंगर वाले यूनिवर्स में आ पहुंची है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस यूनिवर्स से जॉय उसे बाहर निकालती है जिस कारण एवेलिन उससे यही पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, जिसका जवाब वो उसे उसके बनाए हुए वर्ल्ड यानी कि बेगल वर्ल्ड में ले जाती है और साथ ही उसका मानना ये है कि वो बेगल एक ब्लैक होल है और साथ ही उसका ये मानना हो गया है कि दुनिया में कोई भी चीज मैटर नहीं करती। लेकिन उन लोगों की और बातचीत हो उससे पहले ही वहाँ पर अल्फा प्लेनेट से अल्फा गोंगोंग को आता देखते हैं जो उन लोगों को सिचुएशन से निकाल ले आता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग एक रूम में बैठे होते हैं तो उसी दौरान मेन अर्थ की हम जॉय को आता देखते हैं जिसे देख एवेलिन उसे सारी बातें बताने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बातों पर वो लोग भरोसा नहीं करते और पीछे बैठे हुए अल्फा गोंगोंग उसे मारने की बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एवेलिन ऐसा नहीं करना चाहती, साथ ही वो अपनी बेटी को सुधारना चाहती है जिस कारण हम देख सकते हैं कि अल्फा गोंगोंग अपने प्लेनेट से और लोगों को बुलाते हैं ताकि वो लोग जॉय के साथ साथ एवेलिन को भी खत्म कर सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि एवेलिन फिर से अपने माइंड को यूज कर दूसरे मल्टीवर्स में ट्रेवल करती है जहाँ पर वो एक सिंगर है लेकिन साथ ही उस यूनिवर्स में उसकी आंखें नहीं है जिस चीज का फायदा उठाकर वो उस यूनिवर्स में एक्टर यूनिवर्स की कुंग फू स्किल्स को अपनाकर उन लोगों को मारने लगती है। जिस दौरान हम एक और यूनिवर्स देख सकते हैं जहाँ पर एवेलिन शेफ का काम करती है जिसके बाद वो उन तीनों की पावर यूज कर वहाँ पर आए हुए अल्फा प्लेनेट से सभी लोगों को खत्म कर देती है। जिसके बाद हम अल्फा प्लेनेट के वेमॉन को एवेलिन की तरफ आता देते हैं लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लेनेट पर जॉय ने अपने डैड को मार दिया है जिस कारण हम अल्फा प्लेनेट के वेमॉन का कनेक्शन मेन अर्थ की एवेलिन से टूटता हुआ देखते हैं और साथ ही वहाँ पर हम अल्फा प्लेनेट की जॉय को आता भी देखते हैं। जिसके बाद जब एवेलिन उससे लड़ने के लिए खड़ी होती है तो उसी दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि एवेलिन के मल्टीवर्स के सारे कैरेक्टर से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है जिस कारण वो बेहोश हो जाती है जिस चीज का उसे पता भी नहीं। जिसके बाद हम उसे एक और यूनिवर्स में देखते हैं जिसे पार्टी यूनिवर्स कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर वो सभी लोग न्यू ईयर की पार्टी कर रहे होते हैं और उस पार्टी में हम जॉय को आता देखते हैं और उस कारण उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है वो भी हर एक यूनिवर्स में। जिसके बाद जब वो लोग बैठकर पार्टी यूनिवर्स में बातचीत करने का डिसाइड करते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि जॉय उसे अपने बनाए हुए वर्ड्स में ले जाती है यानी कि फिर से बेगल वर्ल्ड में ले जाती है और उसे यही बताती है कि वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए हर यूनिवर्स में ढूंढ रही है यानी कि वो हर यूनिवर्स में यही ढूंढ रही है कि उसे उसकी मॉम कौन से यूनिवर्स में समझेगी और साथ ही उसका ये भी मानना है कि लोगों का किसी भी यूनिवर्स में जीकर फायदा नहीं क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी कहीं न कहीं होप छोड़ देते हैं जैसा उसके साथ भी हुआ है और उस कारण उसने ये सोच लिया है कि वो ब्लैक होल यानी कि बेगल की उस तरफ एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर उसे पीस मिलेगा। जिस कारण हम देख सकते हैं कि जब एवेलिन उस बेगल यानी कि उस ब्लैक होल को देख रही होती है तो फिर से वो जॉय के साथ एक और यूनिवर्स में पहुँचती है जहाँ पर वो दोनों रॉक है और साथ ही जॉय उसे वही सारी चीजें समझा रही है यही कहते हुए कि क्या पता इंसान आगे चल के कोई ऐसी डिस्कवरी करे जिस कारण वो हमें और छोटा महसूस करवा सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि बेगल वर्ल्ड में जॉय अपनी मॉम को उसी ब्लैक होल में मरने के लिए ले जा रही होती है और साथ ही हम देख सकते हैं कि उस ब्लैक होल के कारण एवेलिन ने अपने हर यूनिवर्स की एवेलिन को एक क्रूल
एवेलिन बना दिया है, जिस कारण वो सभी लोगों के साथ मीन रह रही है और साथ ही उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी दे दिया है, जैसा उसके हस्बैंड को चाहिए था। लेकिन साथ ही हम पार्टी यूनिवर्स में ये भी देखते हैं कि डेड्रे अपनी ऑडिट की टीम ले आकर उसकी लॉन्ड्री को बंद करवा रही होती है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि एवेलिन ये नोटिस करती है कि वेमन ने सारी सिचुएशन सॉल्व कर दी है, यानी कि उसने किसी तरह डेड्रे को समझा दिया है, जिस कारण डेड्रे ने उसे थोड़ा और समय दे दिया है। साथ ही उसके बाद वेमन आकर एवेलिन को यही बताता है कि हमारी लाइफ में अगर हमारे साथ बुरा हुआ है या फिर कोई शख्स हमारे साथ अच्छे से नहीं रहता, तो उस चीज का जवाब हमें काइंडनेस से देना चाहिए, यानी कि हर सिचुएशन को काइंडनेस से डील करेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि हर यूनिवर्स में एवेलिन ने अगर वेमन के साथ बुरा किया है तो फिर भी वो सभी लोगों के सामने उसका सपोर्ट लेता है, जिसे देख एवेलिन अपनी बेटी जॉय का हाथ छोड़ अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है, जिस चीज से जब वो उसे वापस लेने के लिए आती है तो हम देख सकते हैं कि एवेलिन ऐसा उसे करने के लिए मना करती है, यही कहते हुए कि हम सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसकी बातों पर हम देखते हैं कि जॉय विश्वास नहीं करती और बेगल यानी कि ब्लैक होल को मेन अर्थ की टाइमलाइन में ले आती है, जिस कारण वहाँ पर मौजूदा सभी लोग ब्लैक होल की तरफ खींचे चले जाते हैं। और साथ ही जॉय ने भी यही डिसाइड किया है कि वो अपनी मॉम के बगैर उस ब्लैक होल में चली जाएगी, जिसके लिए उसकी मॉम रेडी नहीं है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि एवेलिन को रोकने के लिए अल्फा गोंगोंग अपनी फिर से टीम ले आते हैं, ताकि वो जॉय को ब्लैक होल में जाने से ना रोके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉय अपनी मल्टीवर्स की वही पावर को यूज कर सभी लोगों को मारती नहीं, बल्कि उन्हें जो चीज चाहिए थी वो चीज दे देती है, जिस कारण उसके सामने मौजूदा शख्स उसे लड़ना बंद कर देते हैं। और साथ ही हम एवेलिन को देखते हैं जो अपनी बेटी को बचाते बचाते हर यूनिवर्स में जिनके साथ उसने बुरा किया है वो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जहाँ पर हम सबसे पहले उसे उसकी प्रॉब्लम डेड्रे के साथ सॉल्व करती हुई देखते हैं, वो भी हॉट डॉग फिंगर वाले यूनिवर्स में, यानी कि वहाँ पर डेड्रे और एवेलिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिस चीज को वो अच्छे से निभाती है, जिस कारण वो अपनी बेटी के रिलेशनशिप को सही समझने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब लास्ट मोमेंट पर आकर वो पार्टी वाली यूनिवर्स के गोंगोंग को जब जॉय की सच्चाई बताती है तो उस चीज से जॉय बिल्कुल खुश नहीं होती और अपनी मॉम को यही कहती है कि उसे ये सारे झमेला वापस नहीं चाहिए, यानी कि उसने जीने की होप खो दी है, तो बेहतर यही होगा कि वो उसे उस ब्लैक होल में जाकर मरने दे दे। जिस बात को सुन एवेलिन ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो फिर अपनी बेटी को रोकते हुए यही कहती है कि मैं कितने भी यूनिवर्स में क्यों न रहूं, लेकिन मैं अपनी जॉय के साथ मेन अर्थ के टाइमलाइन में रहना चाहूंगी। जिस कारण हम देख सकते हैं कि जॉय ये डिसाइड करती है कि वो उस ब्लैक होल में ना जाकर अपनी मॉम के साथ अब अच्छे से रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है और वो सभी मिल फिर से ऑडिट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उसकी मॉम ने रियल अर्थ के गोंगोंग को जॉय की सच्चाई बता दी है और साथ ही उसने जॉय की सच्चाई को अपनाना भी सीख लिया है और उसी के साथ साथ उसने अपने हस्बैंड वेमन को भी समझना शुरू कर दिया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ऑडिट में उनकी सारी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, यानी कि उनकी लाइफ अब आगे अच्छी चलेगी। जिसके बाद यहाँ पर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का ये मूवी रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।